हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यूनिट 1 से यूनिट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए फॉर 2 मार्क्स, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन बी केस स्टडी है एंड सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स का है फॉर लॉन्ग आंसर। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मार्केट। ए, डिफाइन मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या है? तो मार्केट प्लेस है, चाहे वो फिजिकल प्लेस हो, मतलब फिजिकली आप वहां प्रेजेंट हो, या फिर वर्चुअल थ्रू इंटरनेट, जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। बायर जो है गुड खरीदता है, सर्विस खरीदता है, या और कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, और वो सेलर को मनी देता है। ठीक है, तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट कैन डिफाइन एज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस। फिजिकल, जहां पे आप फिजिकली जाके मार्केट में लेते हो लोकल शॉप से या रिटेलर से, और वर्चुअल स्पेस थ्रू इंटरनेट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड, where the buyers and sellers interact to exchange the goods, service and financial instrument. ठीक है, दिस इज द मार्केट। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि मार्केट इज अ फिजिकल और वर्चुअल स्पेस, फिजिकल या वर्चुअल स्पेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने डेफिनेशन को ब्रेक करके यहाँ पे समझाया है कि मार्केट क्या है, फिजिकल या वर्चुअल स्पेस है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? टू एक्सचेंज गुड, सर्विस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेफिनेशन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है स्टॉक, या फिर आप एक्सचेंज ट्रेड फंड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड। तो ये सब जो भी फाइनेंशियली, जैसे बैंक से लोन लेना, डिपॉजिट करना या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है। ओके, ये आपका फिजिकल मार्केट है जहाँ पे फिजिकली बायर एंड सेलर आके मिल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सामान एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका वर्चुअल है जहाँ पे वर्चुअल प्लेस है, जहाँ पे वर्चुअली ऑनलाइन मीडियम के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं बायर एंड सेलर। ओके, नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ मार्केट? मार्केट में क्या होना चाहिए? बायर्स और सेलर होना चाहिए, गुड और सर्विस होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लोकेशन, लोकेशन क्या है? प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई कंज्यूमर मार्केट विथ एग्जांपल। मार्केट आपने समझ लिया, अब यहाँ पे बी में पूछा है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर मार्केट विथ एग्जांपल। ठीक है, ओके। कंज्यूमर मार्केट refers to the market where individual or household purchase good and service for personal use। कंज्यूमर मतलब जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर मार्केट वो होता है, वो मार्केट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड के सामान खरीदे जाते हैं, गुड्स और सर्विस परचेज किए जाते हैं फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, उसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं, प्रोडक्शन के पर्पज से नहीं, बिजनेस के पर्पज से नहीं, उसको पर्सनल कंजम्पशन के पर्पज से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट में क्या फोकस करता है मार्केटर? टू हाउ टू सेटिस्फाई दी कंज्यूमर और एंड यूजर नीड्स एंड डिजायर। आपको एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल में आप डेली के हाउस होल्ड भी सामान जो खरीदते हैं हम लोग, जो राशन होते हैं, वो भी कंज्यूमर मार्केट में ही आता है। एंड देन फास्ट फूड इंडस्ट्री हो गया, जैसे मैकडी में आप खाना खाने जाते हो, केएफसी में जाते हो, पिज्जा, ये सब डायरेक्टली एंड कंज्यूमर, जैसे आप ऑर्डर किए या जाके कंज्यूम किए, तो दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, राइट अबाउट जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिक सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम मार्केट को, बड़े मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं।
ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे ब्रॉड मार्केट या बहुत बड़ा होल मार्केट को क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो उस ग्रुप का क्या कैरेक्टर होगा, वो सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा उनका, या सिमिलर काइंड ऑफ नीड होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेगमेंट करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट का ये एक पार्ट है जियोग्राफिक सेगमेंट। जियोग्राफिक मतलब कि आप, जियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, लोकेशन होता है। ठीक है, फिजिकल लोकेशन। ठीक है, कहीं पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है कहाँ पे कम है, या विलेज अर्बन, इस टाइप की लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो वो आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, हियर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज अ मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। ये मार्केट सेगमेंटेशन का एक स्ट्रैटेजी है दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग मार्केट इनटू स्मॉल ग्रुप बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन। ओके, geographic segmentation, market into small group based on geographic location. This is definition, जहाँ पे मार्केट को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया गया है किस बेस पे, ऑन ज्योग्राफिक लोकेशन पे। क्या क्या है रीजन, मतलब कंट्री, स्टेट, सिटी, कंट्री वाइज डिवाइड कर रहे हो या स्टेट वाइज या सिटीज। देन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, लाइक कहीं पे सालों भर रेन होता है, क्लाउडी वेदर रहता है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग। देन पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे अर्बन हो गया, या डेवलपमेंट के भी अकॉर्डिंग, एरिया डेवलपमेंट भी बोल सकते हो आप, जहाँ पे अर्बन सब अर्बन रूरल आ जाते हैं। कल्चरल प्रेफरेंस, डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन विच इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग बिहेवियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन इनके बेस पे किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आउटलाइन ब्रांड पोजिशनिंग विथ एग्जांपल्स। ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है, विथ एग्जांपल आपको समझाना है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड पोजिशनिंग? इसको ऐसे समझो, पोजिशनिंग मतलब आपके माइंड में कुछ बैठाना। ठीक है, आपके माइंड में कुछ बैठाना मतलब नरेटिव सेट करना। ब्रांड एक इमेज, ब्रांड व्हाट इज ब्रांड, इमेज, एक इमेज सेट करना कंज्यूमर या फिर टारगेट ऑडियंस के माइंड में। ठीक है, तो ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू द यूनिक प्लेस अ ब्रांड, ब्रांड का एक यूनिक प्लेस है, ऑक्यूपाइड इन द माइंड ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैंने ब्रेक किया है। ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू द यूनिक प्लेस अ ब्रांड ऑक्यूपाइड इन द माइंड ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस। जो भी इनके टारगेट ऑडियंस है, जिनको वो टारगेट किया है, उस ऑडियंस के माइंड में, उनके दिमाग में थ्रू एडवर्टीजमेंट एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना। ठीक है, एक यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करना। ब्रांड पोजिशनिंग, पोजिशनिंग दैट मीन्स क्या इमेज पोजीशन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो कस्टमर या टारगेट ऑडियंस के माइंड में। तो क्रिएशन ऑफ इमेज इन द माइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस इज कॉल्ड पोजिशनिंग। और ब्रांड क्या होता है, इमेज होता है। ठीक है, प्रॉमिसिंग होता है। ब्रांड इज बेसिकली इमेज प्रॉमिसिंग, जो भी इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ब्रांड का। ठीक है, तो ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू द यूनिक प्लेस अ ब्रांड ऑक्यूपाइड in the mind of its target audience. Okay, brand positioning refers to the unique place, unique value of that brand occupied in the mind of its target audience. यहाँ पे आप यूनिक प्लेस के जगह पे यूनिक वैल्यू ऑफ अ ब्रांड या फिर यूनिक इमेज ऑफ अ ब्रांड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लेस मैंने लिखा, आप यहाँ पे इमेज या वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। ऑक्यूपाइड इन द माइंड ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देना, ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू द यूनिक प्लेस या इमेज या वैल्यू ऑफ अ ब्रांड ऑक्यूपाइड इन द माइंड्स ऑफ इट्स टारगेट ऑडियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैगी। अब मैगी से आपको क्या समझ में आता है, टेस्टी है, क्विक है और 2 मिनट में ये बन जाती है। ठीक है, 2 मिनट्स कुकिंग प्रॉमिस है। तो आप इसके एडवर्टीजमेंट में देखते होंगे कि ये 2 मिनट, दो मम्मा बोलती है कि गिव मी 2 मिनट, तो और फिर कुक, क्विक एंड टेस्टी, छोटा मोटा सेलिब्रेशन के लिए। फिर जब आटा एंड ओट
मैगी आया, आटा एंड ओट वेरिएंट आया, तो उन्होंने क्या पंचलाइन दिया, टेस्ट है और हेल्थ भी, टेस्ट भी हेल्थ भी। ओके, इस तरीके से ब्रांड इमेज क्रिएट किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। इस ब्रांड इमेज प्रॉमिसिंग में, पोजिशनिंग में, ब्रांड पोजिशनिंग में ये टर्म्स आता है यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। ये हो गया यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। क्विक टेस्टी सॉल्यूशन फॉर हंगर, 2 minutes कुकिंग। दीज आर दी की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग, जिसमें आपके टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस जिसको आप सामान बेचने वाले हो, जिस जो ब्रांड जिसको सर्व करने वाला है। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, आपका जो मेन कोर वैल्यू है आपके ब्रांड का, प्रोडक्ट का, जो भी आप बेनिफिट या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो अपने टारगेट ऑडियंस को, उसका उस पे होना चाहिए। देन कॉम्पिटेटिव डिफरेंस, कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है, कैसे डिफरेंट है, वो उस पर फोकस होना चाहिए आपके ये यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के लाइन में। देन इमोशनल कनेक्शन, कैसे वो अपने कस्टमर से, अपने टारगेट ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होता है। तो दीज आर दी की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है, अब इसको 10 मार्क्स में भी करके आ सकते हो। पहले आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, देन आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ठीक है, फिर उसको थोड़ा एलोबरेट करके आप की एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ बेनिफिट क्या होता है ब्रांड पोजिशनिंग का, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। बेनिफिट क्या है कि आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आपने अच्छी तरीके से ब्रांड पोजिशनिंग कर दिया, जैसे आपने देखा होगा कितने सारी नूडल्स इंडस्ट्री है, पर मैगी ने क्या किया है, ब्रांड पोजिशनिंग क्रिएट किया है। ठीक है, तो क्लियर डिफ्रेंशिएट, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसमें से आप उसको क्लियरली डिफाइन करो कि आप ये सॉल्यूशन दे रहे हो। कस्टमर लॉयल्टी, ये कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करता है। कैसे बिल्ड करेगा, जब आप कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट करोगे। देन इंक्रीज द मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को इंक्रीज करता है ब्रांड पोजिशनिंग। एंड इंप्रूव द ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रांड पोजिशनिंग इज अबाउट defining a unique space for a brand in the marketplace and the consumer mind. A well-positioned brand stay relevant, build loyalty and drives business success. ठीक है, now next question है आपका, list the different stage of PLC, product life cycle. Question number E. Okay, list the different stage of PLC, product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बताता है, प्रोडक्ट की जर्नी बताता है। जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन स्टेज टू विड्रॉवल स्टेज, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, और जब प्रोडक्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है मार्केट से, तो ये क्या बताता है, इट इज अ जर्नी अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज टू विड्रॉवल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Product life cycle refers to the journey of a product from its introduction to its withdrawal from the market. There are 4 main stages, mainly 4 होता है। One is the introduction stage, जो first stage है जहाँ पे product को introduce करवाते हैं। Then growth stage, then maturity stage and then decline stage, यहाँ पे product decline हो जाती है। अगर आप यहाँ पे innovation या कुछ कस्टमर के अकॉर्डिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किए तो प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग आंसर में डिटेल में दूंगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में सिंपली जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, यहाँ पे उनकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, एंड देन मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट का जो हाईएस्ट मार्केट शेयर हो जाता है, वहाँ मैच्योरिटी स्टेज के बाद अगर आपने यहाँ पे इनोवेशन या कुछ नहीं किया, टेस्ट या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चली जाएगी। तो दीज आर दी 4 स्टेज। आपको 2 मार्क्स में बस इतना ही लिखना है और ये डायग्राम बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर F। ओके, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है?
डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है जब कोई भी इनोवेशन या कोई भी न्यू प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में लाया गया और देखा जाता है कि ये जो भी न्यू टेक्नोलॉजी या इनोवेशन या प्रोडक्ट सर्विस जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसे कस्टमर जो है, उसे जो ऑडियंस या जो भी टारगेट ऑडियंस है या कस्टमर है, वो उसको कितना अडॉप्ट कर रही है, कितना एक्सेप्ट कर रही है ओवर टाइम। इंट्रोडक्शन स्टेज में कितना एक्सेप्ट किया, ग्रोथ स्टेज में, मैच्योरिटी में, तो वही देखना है। तो उसको बेसिकली वेल शेप कर्व में इसको दिखाया जाता है, ठीक है। वेल शेप कर्व से ये बताया जाता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जिसमें क्या देखते हैं कि हाउ इनोवेशन आर एडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड ओवर द टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इनोवेटर होते हैं जो मार्केट, वो जो इनोवेशन देखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी नया सामान आया है तो वो ले लेते हैं। तो ऐसे कितने होते हैं, 2.5 ऐसे एस्टिमेट किया गया है। देन अर्ली अडॉप्टर, जो स्टार्टिंग में जो फिर थोड़ा सा आपका सेल या मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट हुई तो वो फिर उसको देखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। देन अर्ली मेचोरिटी, देन लेट मेचोरिटी, ये उसके बाद इस दोनों में आपका 34% होता है, ठीक है। मार्केट में आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया है, अब वो वहां पे आपकी अच्छी सेल हो रही है, ओके। अब ये लागर्ड्स क्या होता है, लागर्ड्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेक्शन को बोला जाता है जिसमें जो पर्सन होते हैं वो स्लो प्रोग्रेस करते हैं या फिर वो मतलब जरूरत पड़ने पे ही चीजों को बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसे 16% यहाँ पे है। Diffusion of innovation theory provides a framework for the understanding. Diffusion of innovation theory क्या बताती है, provides a framework for understanding how new products, service, technologies are adopted by consumer or accepted by consumer over time, ठीक है। कोई भी नया प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी मार्केट में जब आता है तो कंज्यूमर उसको कैसे एक्सेप्ट करती है ओवर टाइम, ठीक है। इट हेल्प्स मार्केटर्स टू स्ट्रेटेजाइज प्रोडक्ट लॉन्च, प्रमोशनल कैंपेन and market penetration efforts to maximize the adaptation and profitability. मार्केट का क्या मेन ये होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी इनोवेशन आया है मार्केट में उसको मैक्सिमम लोग उसको एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें और प्रॉफिट इंक्रीज करें। तो वो ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो है वो बताती है, वो हेल्प करती है स्ट्रैटेजी बनाने में कि कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लगानी है, मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करवाना है, ओके। तो व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जो भी बताया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में ये हेल्प करती है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बेटर करनी है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी क्या यूज करना है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हेल्प करती है। देन मार्केट टाइमिंग, किस टाइम लॉन्च करना है, किस टाइम डिमांड ज्यादा हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट कैसे करें, किस टाइम करें, ब्रांड पोजिशनिंग किस तरीके से करें। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जब इंट्रोडक्शन स्टेज में आया तो फिर क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, देन ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज में क्या करनी है, डिक्लाइन होने से कैसे बचाना है, देन प्रमोशन एंड ऑफर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, यस आप लोग ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांड पोजिशनिंग, ये आप लोग शॉर्ट आंसर के लिए तो रेडी कीजिए ही, बट आप इसको लॉन्ग आंसर के लिए भी कीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक हैं इसमें जो दिए हुए वो आप 10 मार्क्स या केस स्टडी के लिए भी प्रिपेयर कीजिए, इसको डिटेल में ही पढ़ के जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, कंपेयर द बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या पूछा है, कंपेयर बाय प्रोडक्ट एंड कैपेटिव product pricing strategy, okay. By-product pricing strategy and captive product pricing strategy are two distinct pricing strategy। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, क्या है ये दोनों, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है यूज बाय द बिजनेसर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिजनेस इसको या मार्केटर इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज यूज करने के लिए यूज करता है,
ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशन पे डिसाइड की जाती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। सिंपली आप ऐसे याद रखो कि जो ये बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग है, जैसे कि जब भी आप कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके साथ भी कुछ उसका जो सब्सट्रैक्ट निकलता है या वेस्ट मटेरियल बोल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बटर निकालते हो, ठीक है, तो उसका जो बटर का जो एक्सट्रैक्ट जो बच जाता है बटर निकालते टाइम, जो मिल्की वाइट जैसा जो रहता है, उससे वो क्या बना दिया, बटर मिल्क बना दिया। ठीक है, तो दिस इज कम अंडर द बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, बटर मिल्क फ्रॉम द बटर प्रोडक्शन। ठीक है, बटर के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में साथ में वो बटर मिल्क भी बना के बेच रहा है। तो बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी refers to pricing strategy where a company set the prices for the secondary or incidental product that are produced along with the main product। मेन प्रोडक्ट के साथ जो सेकेंडरी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी प्राइसिंग करना, उसको भी प्राइस स्ट्रैटेजी में लाना, उसको भी बेचना, दैट इज द कॉल बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर आपने मैन्युफैक्चरिंग है, आपका प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी प्राइस तो आप लो रख रहे हो, लेकिन जो इंक यूज होता है प्रिंटर में वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपको इंक तो यूज करना ही होगा। तो इसलिए ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको वो, अगर आपको प्रिंटर यूज करना है तो आपको इंक लेना ही होगा और इंक की प्राइस आप हाई रख रहे हो। ठीक है, तो कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। आप ये बटर मिल्क से याद रखो, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के साथ जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी प्राइसिंग करना। ठीक है, और कैपिटिव प्राइसिंग, कैपिटिव मतलब होता है एक पिंजरा, मतलब एक आपको उसको वो करना ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये बेस्ट एग्जांपल है प्रिंटर का। ठीक है, कि प्रिंटर आप सोल्ड कर रहे हो, कम प्राइस में प्रिंटर सोल्ड कर रहे हो, बट जो उसकी इंक है उसको एक्सपेंसिव रख रहे हो तो वो लेगा ही। तो कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज a strategy where the company sell a core product at a low price। जो core product है उसको लो प्राइस में बेच रहा है एंड चार्ज मोर फॉर द रिलेटेड प्रोडक्ट और एसेसरीज, बट उस प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है, जिसके बिना वो प्रोडक्ट अधूरा है, उस प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा चार्जेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, एज एलोबरेट AIDA मॉडल फेमस मॉडल है, पूछता है यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा है। AIDA model is a classic marketing framework that outlines the steps a consumer goes through when they interacting with advertisement। ठीक है, ये AIDA मॉडल क्या बताता है कि कंज्यूमर जो है वो कैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंटरेक्ट करता है। कुछ भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया, आप कंज्यूमर को कैसे बताओगे, फिर बताने के बाद कंज्यूमर में कैसे इंटरेस्ट आएगा उसको परचेज करने के लिए, यूज करने के लिए, फिर वो बाइंग डिसीजन लेगा। दैट इज द AIDA मॉडल। A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर एंड A फॉर एक्शन। तो ये यही बताता है कि स्टेप ऑफ कंज्यूमर आउटलाइन द स्टेप या एक्शन ऑफ कंज्यूमर गोज थ्रू when they interact with advertisement। किसी एडवर्टीजमेंट को देख के वो क्या 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 एक्शन लेता है, किस किस स्टेप से वो गुजरता है, दैट इज AIDA मॉडल। This model help marketer to understand how to structure their message to effectively guide the potential customer from awareness to purchase। AIDA मॉडल क्या करता है, मार्केटर को हेल्प करता है कि कैसे वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवाए, कैसे वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे थ्रू एडवर्टीजमेंट, कि जो अवेयरनेस कस्टमर है, जो अवेयर है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो उसको परचेज कर ले। ओके, A फॉर अवेयरनेस और अटेंशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रैब द कंज्यूमर अटेंशन। कंज्यूमर का अटेंशन चाहिए होता है कि वो देख ले क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। आप अपने ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस को अवेयर करवा रहे हो। एक में AIDA मॉडल में सबसे पहला होता है अवेयरनेस, देन इंटरेस्ट।
फिर उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। जनरेट द इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट बाय हाईलाइटिंग इट्स यूनिक फीचर, बेनिफिट एंड वैल्यू। जब आपको अटेंशन हो गया, कस्टमर ने पे थोड़ा अवेयर क्रिएट हो गया, तो फिर उसमें इंटरेस्ट आप जगा रहे हो। देन डिजायर, फिर क्या होगा, क्रिएट द इमोशनल कनेक्शन, कनेक्ट करो कस्टमर से, डिजायर क्रिएट करवाओ कि वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपने अपने उसको मतलब वो खरीदे, ठीक है, उसको परचेज करे। एंड देन एक्शन इज टू मोटिवेट द कस्टमर टू टेक डिजायर एक्शन सच एज परचेज, साइनिंग अप और कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्रांड, ठीक है। तो दिस इज द AIDA model. Okay, now next question, describe gray market. What is gray market? Gray market वो मार्केट होता है जहां पे ट्रेड ऑफ गुड करते हैं, गुड को बेचते हैं, बट अनऑथराइज या अनऑफिशियल चैनल के थ्रू, ठीक है। द ग्रे मार्केट्स रिफर टू ट्रेड ऑफ गुड्स थ्रू अनऑथराइज और अनऑफिशियल चैनल। Grey markets refers to trade of goods through unauthorized or unofficial channel. While grey market goods are genuine, goods original होता है, but they sold without the manufacturer permission. Oftenly low price में इसको sell किया जाता है. These are the characteristic of the grey market. Quickly मैं बता रही हूँ यहाँ पे. The product are authentic. ओरिजिनल होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओरिजिनल ब्रांड, गुड्स आर सोल्ड थ्रू द रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नॉट ऑथराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ग्रे मार्केट गुड्स आर यूजुअली सोल्ड एट अ लो प्राइस देन दे ऑफर थ्रू द ऑफिशियल चैनल, ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू द ग्रे मार्केट में नॉट कम अंडर द वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट, ओके। Now these are the example of grey market. Electronics में बहुत सारे सामान हो जाते हैं. For example, a smartphone purchased in another country and resold locally at a discount. या गैलेक्सी जो लग्जरियस गुड्स है वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन लाइसनिंग विथ एग्जाम्पल। लाइसनिंग क्या होता है? द लाइसनिंग इज अ बिजनेस एग्रीमेंट। लाइसनिंग क्या है? बिजनेस अरेंजमेंट है where the one party, जिसको लाइसनर बोलते हैं, grant the another party the right to use it intellectual property like brand name, technology and other asset in exchange for loyalty or fee. यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को अलाउ करता है कि ठीक है तुम मेरा ब्रांड नेम यूज कर लो या मेरी टेक्नोलॉजी यूज कर लो या मेरा प्रॉपर्टी यूज कर लो, और उसके बदले वो उससे मनी चार्ज करता है या लॉयल्टी चार्ज करता है, ओके, ठीक है। द लाइसेंसर गिव्स द परमिशन टू लाइसेंसी, ठीक है। लाइसेंसर का जो मेन अथॉरिटी होता है, जिसकी वो सामान होती है, प्रॉपर्टी होती है, राइट्स होती है, वो परमिशन देता है लाइसेंसी को टू यूज द स्पेसिफिक एसेट और ट्रेडमार्क और पेटेंट थिंग या कॉपीराइट थिंग अंडर द एग्रीड टर्म, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिज्नी लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग में लाइसेंसर यहाँ पे क्या है, डिज्नी है, ठीक है। वो अपना ब्रांड इमेज वो देता है। लाइसेंसी कोई भी हो सकता है, जैसे आपने टॉय में डिज्नी का देखा होगा प्रिंट, क्लोथ ब्रांड में देखा होगा, या फिर थीम पार्क ऑपरेटर में देखा होगा। तो वो क्या देता है, उसको अलाउ करता है, परमिशन देता है कि यस यू कैन यूज द डिज्नी ब्रांड, डिज्नी इमेज, बट उसके लिए वो क्या एक्सचेंज में लेता है, या तो फी लेता है या रॉयल्टी लेता है। सेम माइक्रोसॉफ्ट लाइसनिंग में क्या होता है कि लाइसेंसर माइक्रोसॉफ्ट है, वो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है उनको वो देता है कि यस यू कैन यूज माय सॉफ्टवेयर, डेल हो गया, HP हो गया। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ लाइसेंसिंग, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्शन B एंड C देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।